नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी सलाह बताने वाला हूं, ज़रूरी सूचना, ज़रूरी खबर बताने वाला हूं, जिससे अभी तक विश्व के अन्य देश परेशान थे, लेकिन अब भारत परेशान होने वाला है। हम कोरोना महामारी की बात नहीं कर रहे हैं। कोरोना महामारी से तो पूरा देश त्रस्त है ही, उसके अलावा एक ऐसी महामारी फिर आने वाली है जिससे अब की बार किसानों पर गाज गिरने वाली है। हम बात कर रहे हैं टिड्डी दल की। लेकिन अब नहीं हो पा रहा था। जो अभी तक पाकिस्तान में तबाही मचाए हुए था, लेकिन अब टिड्डी दल भारत में भी प्रवेश कर चुका है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में अपना कहर ढा चुका है। अब बताया जा रहा है कि टिड्डी दल लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश के झांसी में पहुंच चुका है। तो आइए, टिड्डी दल क्या है इसके बारे में हम आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, टिड्डी दल के बारे में आप लोगों को बताऊं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। बहुत लोग इसे अफवाह मानते हैं, लेकिन मैं इसकी जब तक पड़ताल नहीं कर लेता तब तक आपको कुछ बताने वाला नहीं था। हमने इस मामले की जब पड़ताल किया तो मेरे सामने जो तथ्य खुलकर सामने आए, उसकी बात मैं आज आप लोगों के सामने करने आया हूं। तो तथ्य यह है, कृषि विभाग द्वारा एक मैसेज प्रसारित किया जा रहा है तमाम ग्रुपों में। हमारे पास भी कृषि विभाग का एक मैसेज आया मोबाइल पर, और कृषि विभाग के ग्रुप पर भी मैसेज आया, जिसमें ये बताया गया कि टिड्डी कीट से रहे सावधान। उसमें बताया गया है कि टिड्डी कीट के नाम से अधिकतर लोग परिचित होंगे। ये लगभग 2 से 2.5 इंच लंबा कीट होता है। ये बहुत ही डरपोक होने के कारण समूह में रहते हैं। टिड्डी दल किसानों का सबसे बड़ा शत्रु है। टिड्डियाँ एक दिन में 100 से 150 किलोमीटर की यात्रा तय कर सकती हैं। हालांकि इनके आगे बढ़ने की दिशा हवा की गति पर भी निर्भर करता है। टिड्डी दल सामूहिक रूप से लाखों की संख्या में झुंड या समूह बनाकर पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। यह दल 15 से 20 मिनट में आपकी फसल की पत्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। ये सभी प्रकार के हरे पत्तों पर आक्रमण करते हैं। ये टिड्डी दल किसी क्षेत्र में शाम 6 से 8 बजे के आसपास पहुंचकर जमीन पर बैठ जाते हैं। टिड्डी दल शाम के समय समूह में पेड़ों, झाड़ियों एवं फसलों पर बसेरा करते हैं और वहीं पर रात गुजारते हैं तथा रात भर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, और फिर सुबह 8 बजे के करीब उड़ान भर लेते हैं। अंडा देने की एवज में इनका दल एक स्थान पर 3 से 4 दिन रुक जाता है। तो इनसे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। कृषि विभाग लगातार किसानों को सचेत कर रहा है, लेकिन अभी तक कृषि विभाग के पास इसका कोई समुचित उपचार नहीं मिल पाया है। तो इसके बचाव के कुछ उपाय बताए गए हैं, वो भी आप लोग जान लीजिए। बचाव के जो उपाय हैं वो ये हैं कि टिड्डी दल का समूह जब भी आकाश में दिखाई पड़े तो उनके उतरने से रोकने के लिए अपने खेत के आसपास घास फूस का उपयोग करके धुआं करना चाहिए अथवा आग जलाना चाहिए, जिससे टिड्डी दल आपके खेतों में ना बैठकर आगे निकल जाए। टिड्डी दल दिखाई देते ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से आवाज़ कर उनको अपने खेत में बैठने ना दें। अपने खेत में पटाखे फोड़कर, थाली बजाकर, ढोल नगाड़े बजाकर आवाज़ करें। ट्रैक्टर के साइलेंसर को निकाल कर भी तेज़ ध्वनि कर सकते हैं। कल्टीवेटर, रोटावेटर चला करके टिड्डी को और टिड्डी के अंडों को नष्ट किया जा सकता है। कृषि विभाग द्वारा रासायनिक नियंत्रण के भी कुछ उपाय बताए गए हैं, तो वो भी आप लोग जान लीजिए। ये टिड्डी दल शाम को 6 से 7 बजे के आसपास ज़मीन पर बैठता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ।
और सुबह ये 8 से 9 के करीब में उड़ान भर लेता है। अतः इसी अवधि में इनके ऊपर ट्रैक्टर द्वारा आप जुताई करके इनको नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ कृषि विभाग द्वारा बताई गई हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए। टिड्डी के नियंत्रण हेतु क्लोरोपाइरीफास 20%, ईसी बेंडियोकार्ब 80%, 125 ग्राम 1200 मिली क्लोरोपाइरीफास, 50% ईसी 480 मिली या डेल्टा मैथ्रीन 2.8%, ईसी 625 मिली या डेल्टा मैथ्रीन 1.25, ईसी 1400 मिलीग्राम, डाइक्लूबेनज्यूरान 25%, डब्ल्यूपी 120 ग्राम एवं लैम्डा साई हेलोथ्रीन 5%, ईसी 400 मिली या लैम्डा साई हेलोथ्रीन 10%, डब्ल्यू 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर कीटनाशक का प्रयोग किया जा सकता है। तो साथियों, टिड्डी दल अगर आपके इलाके में कहीं दिखाई पड़े, अगर आपको कहीं नज़र आता है तो ये सब उपाय आप अपना सकते हैं। उसके अलावा अपने नज़दीकी कृषि विभाग के अधिकारियों को और कर्मचारियों को तत्काल सूचना दें। फिलहाल इसके बचाव के उपाय अभी तक कृषि विभाग के पास समुचित कोई नहीं है। आप अपने ही तरीक़ों से इनसे बच सकते हैं। और सुनने में आया है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कि ये उत्तर प्रदेश के झांसी में आ चुका है, क्योंकि झांसी की जो सीमा है वो राजस्थान से सटा हुआ है। राजस्थान में ये पूरी तरह से आक्रमण कर चुके हैं और तमाम लोगों की फसलों को और तमाम पेड़ पौधों को नष्ट कर चुके हैं। इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर शेयर करना मत भूलिए, ताकि अन्य किसानों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।